अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में मैं आपको ख़वातीन में पाई जाने वाली आम बीमारी PCOS यानी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम के बारे में आगाही दूंगा और उसके ऊपर बात करेंगे। ओवरी ख़वातीन में रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक अहम ऑर्गन है। ओवरी में हर महीने अंडा बनता है और ये अंडा मर्द के जरसूमे से मिलकर प्रेगनेंसी की वजह बनता है, जिससे बच्चे पैदा होते हैं। अलामात जो PCOS की आम अलामात में माहवारी ना होना या माहवारी का रुक जाना, इंसुलिन लेवल की जिस्म में ज़्यादती और सेल्स का इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाना, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन यानी मर्दाना हार्मोन की ज़्यादती यानी एंड्रोजन लेवल की ज़्यादती, चेहरे और जिस्म पर ज़्यादा बाल उग आना, बांझपन, अचानक वज़न बढ़ जाना या वज़न कम हो जाना, चेहरे पर दाने, बालचर, एलोपेशिया ये हो सकते हैं। इसके अलावा सबसे पहले मैं बात करूंगा इंसुलिन रेजिस्टेंस पे। जिस्म में ग्लूकोज की ज़्यादती से इंसुलिन लेवल बढ़ जाता है। इंसुलिन बढ़ने से ओवरी के थीका सेल्स जो नॉर्मल हालात में कम टेस्टोस्टेरोन बनाते हैं, इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से ये ज़्यादा मिकदार में टेस्टोस्टेरोन बनाना शुरू कर देते हैं। बढ़ी हुई इंसुलिन दो और हार्मोन्स को टारगेट करती है। एक तो पिट्यूटरी ग्लैंड का ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, जिसे LH कहते हैं। इंसुलिन की ज़्यादा मिकदार LH हार्मोन बढ़ने की वजह बनती है, जिससे टेस्टोस्टेरोन भी ज़्यादा बनता है। कुछ स्टडीज़ के मुताबिक बढ़ा हुआ टेस्टोस्टेरोन इंसुलिन लेवल को बढ़ा देता है, जबकि कुछ स्टडीज़ के मुताबिक बढ़ी हुई इंसुलिन लेवल टेस्टोस्टेरोन के लेवल को बढ़ा देती है। बहरहाल दोनों का आपस में बहुत गहरा ताल्लुक है। अगर एक की मिकदार ज़्यादा होती है तो वह दूसरे की मिकदार को भी बढ़ा देती है। बढ़ी हुई इंसुलिन टेस्टोस्टेरोन में तब्दील हो जाती है। इसलिए PCOS की बड़ी वजह इंसुलिन हार्मोन की ज़्यादती है। यह गलत है कि PCOS की वजह से इंसुलिन लेवल बढ़ता है। PCOS की अहम वजूहात में खाने पीने की आदत, जिनयाती वजह या मरूसी वजह एडियोपैथिक हैं, लेकिन असल बात बीमारी के इलाज पर तवज्जो मरकूज करना है। तीसरा हार्मोन सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन है। ये वो हार्मोन है जो नॉर्मल हालात में इस टेस्टोस्टेरोन से बाइंड करता है और उसे टारगेट सेल्स तक लेकर जाता है। बढ़ी हुई इंसुलिन इस हार्मोन की पैदावार को कम कर देती है, जिससे फ्री टेस्टोस्टेरोन जिस्म में ज़्यादा रहता है और टारगेट सेल्स तक नहीं पहुंच पाता। यही वजह है कि टेस्टोस्टेरोन से जुड़े मसाइल सामने आते हैं, जैसे जिस्म पर बाल, बेकायदा माहवारी, बाल झड़ना, बाल बारीक हो जाना, बांझपन, वज़न का बढ़ जाना या कम हो जाना। वज़न का बढ़ जाना और कम हो जाने के ऊपर मैं अभी आपको बताता हूँ। यहाँ दो चीज़ें काबिले गौर हैं। एक तो टेस्टोस्टेरोन बन ज़्यादा रहा है, दूसरा इस टेस्टोस्टेरोन को टारगेट सेल्स तक पहुँचाने वाला सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन हार्मोन कम बन रहा है। इसकी वजह है बढ़ी हुई इंसुलिन या जिनयाती या मरूसी वजह। इंसुलिन पर तवज्जो देना इंतहाई ज़रूरी है। लो कार्ब डाइट, रिफाइंड ग्रेन्स यानी इंसानी तब्दीली से पैदा किया गया अनाज या ग़िज़ा, सिर्फ खाने पीने की बुरी आदत जैसे बार बार खाना, शवारमा, बर्गर, पिज़्ज़ा या बेकरी की अशिया, जंक फूड्स और कोल्ड ड्रिंक से परहेज करके मुनासिब वर्जिश से न सिर्फ आप PCOS के सिम्टम्स को कम कर सकते हैं, बल्कि इसके होने को भी रोक सकते हैं। ख़ास तौर पर मैं बात करूंगा नौजवान लड़कियों की, जिनमें PCOS की शरह तकरीबन 30% तक है। इंटरमिटेंट फास्टिंग यानी वक्फे वक्फे से रोज़े रखना आपको शुरू कर देना चाहिए। अगर आपको PCOS के मसाइल का सामना है, अगर आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस, अगर आपके सेल इंसुलिन रेजिस्टेंट हो गए हैं, तो आपको इंटरमिटेंट फास्टिंग या वक्फे वक्फे से रोज़े रखना शुरू कर देना चाहिए। इंसुलिन बॉडी में क्यों बढ़ती है? सेल्स इंसुलिन रेजिस्टेंस क्यों हो जाते हैं? पिछली वीडियो में वजन कम करने वाली वीडियो और इंसुलिन रेजिस्टेंस पर जो वीडियो बनी हुई है, इससे पिछली वीडियो आप इस मकसद के लिए देख सकते हैं। इनफर्टाइलिटी मतलब बांझपन, मिस्ड पीरियड्स या बेकायदा माहवारी, इन सब की सबसे बड़ी वजह बढ़ा हुआ टेस्टोस्टेरोन लेवल है। और दूसरे नंबर पे कम मिकदार में पैदा होने वाला FSH फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है। ओवरी एग्स रिलीज कर ही नहीं पाती, या जो एग्स रिलीज हो रहे हैं उनका म्यार इतना अच्छा नहीं कि प्रेगनेंसी हो सके। फोलिकल्स की डेवलपमेंट डिस्टर्ब है, FSH लेवल डिस्टर्ब है। ये सब बांझपन की अलामात हैं। PCOS में बाल पतले होने लगते हैं या बाल झड़ने लगते हैं। मेल हेयर लॉस पैटर्न या एलोपेशिया अपीयर होने लगता है। फिर कहूँगा कि इन सब की वजह बढ़ा हुआ टेस्टोस्टेरोन लेवल है।
टेस्टोस्टेरोन एक मर्दाना हार्मोन है जो औरतों में इंतहाई कम मिकदार में पाया जाता है, लेकिन जब ये औरतों में ज़्यादा मिकदार में बनने लगता है तो उससे PCOS और इनफर्टिलिटी के मसाइल पैदा होने लगते हैं। बालों की जड़ों में कैल्सिफिकेशन होने लगती है। वज़न कम होना भी इसकी एक अलामत है। वज़न कम क्यों होता है, पहले इस पे बात करूंगा, फिर वज़न बढ़ने पे बताऊंगा। बढ़ी हुई इंसुलिन मेटाबॉलिज्म को स्लो करती है। सेल्स इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाते हैं, ज़रूरी ग़िज़ाई अज्जा सेल्स में नहीं जा पाते, जिससे वज़न कम होता है। जिस्म फैट और मसल्स को इस्तेमाल करने लगता है और वज़न कम होने लगता है। वज़न बढ़ने की बात करें तो बढ़ा हुआ ग्लूकोज फैट में तब्दील हो जाता है और जो जिगर में इकट्ठा हो जाता है और फिर ऐसा ऐसा सारे जिस्म में फैल जाता है, जिससे वज़न बढ़ता है। हर मरीज में, हर केस में हार्मोनल इम्बैलेंस मुख्तलिफ होते हैं, इसलिए कई मरीजों में वज़न बढ़ना और कईयों में वज़न का कम हो जाना सामने आता है। इंसुलिन लेवल को रेगुलेट करने, नॉर्मल ओव्यूलेशन, एंड्रोजन लेवल कम करने के लिए, मेंस्ट्रुअल साइकिल रेगुलेट करने के लिए, एंडोमेट्रियल कैंसर से मरीज को बचाने के लिए हिस्ट्री और सिम्टम्स देखते हुए ट्रीटमेंट प्लान तरतीब दिया जाता है, क्योंकि PCOS का हर केस यूनिक होता है और ये दूसरे मरीज के साथ इसको कंपेयर नहीं किया जा सकता। इसके साथ ईट लेस मूव मोर, कम खाना, ज़्यादा चलना या कभी कभार खाना, रोज़ा रखना, लो कार्ब डाइट इस्तेमाल करना ज़रूरी है। आपको क्रेविंग्स होंगी, यानी कि आपको भूख महसूस होगी, भूख की शिद्दत महसूस होगी, क्योंकि इंसुलिन का लेवल आपके जिस्म में बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, इसलिए आपको बहुत ज़्यादा भूख महसूस होगी। लेकिन अगर आप कीटो डाइट, सलाद इस्तेमाल करेंगे तो आपको ये जो सिम्टम्स हैं इंसुलिन, बढ़ी हुई इंसुलिन के, जैसे क्रेविंग्स होती है, बहुत ज़्यादा भूख लगती है और ऐसे लगता है कि आपकी आंखों के आगे अंधेरा छा जाएगा भूख की वजह से, ये आपको कुछ दिनों में, 5-6 दिनों के अंदर ये आपका ऐसा ख़त्म हो जाएगा। चॉकलेट, बेकरी की अशिया, जंक फूड छोड़ने होंगे। खुराक में मौजूद कुदरती जायकों की आदत डालें, जो कुछ दिनों में मुमकिन है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी ये वीडियो PCOS के मतलब पसंद आई होगी। तो मज़ीद अपनी इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी जो खूबसूरत वीडियोस हैं, इंफॉर्मेटिव वीडियोस हैं, वो आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। आपका बहुत शुक्रिया।